आप सभी को जय मसीह की प्रियो इटर्नल विजडम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज इटर्नल विजडम में हम जानेंगे बाइबल में ईरान और इजराइल का क्या जिक्र है। यहेजकेल और यशायाह जैसे नबियों ने क्या चेतावनी दी है। जब पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट महसूस कर रही है, जब इजराइल और ईरान आमने सामने खड़े हैं, तब एक सवाल जरूरी हो जाता है, क्या बाइबल ने ये सब पहले ही लिख दिया था? क्या ये सिर्फ युद्ध है या परमेश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा है? बाइबल में ईरान को पारस के नाम से जाना जाता है। पारस एक महान साम्राज्य था जिसने बेबीलोन को हराकर यहूदियों को आजाद दी। एस्तेर, दानिएल और नेहमिया की किताबों में पारस के राजाओं का स्पष्ट उल्लेख है। दानिएल नबी पुस्तक 10 अध्याय 13 में लिखा है, पारस के राज्य का सरदार मेरे विरुद्ध खड़ा रहा था। ऐसे ही एस्तेर की पुस्तक में भी लिखा है, पहला अध्याय 1 वचन में अहश्वेरोश राजा के राज्य का वर्णन आता है, जो पारस और मर्दे का शासक था। ये दिखाता है कि ईरान बाइबल में एक सक्रिय ऐतिहासिक और भविष्यवाणियों का भूमिका निभाता है। यहेजकेल पुस्तक 38 अध्याय की भविष्यवाणी। यहेजकेल पुस्तक 38 अध्याय 5 कहता है, उनके साथ पारस, कुश और पुत भी होंगे। ये भविष्यवाणी गोग नामक एक नेता और मागोग नामक एक देश के नेतृत्व में इजराइल पर एक बड़े आक्रमण की भविष्यवाणी है। गोग और मागोग कौन है? कई विद्वान के अनुसार मागोग रूस या उत्तरी क्षेत्र का प्रतीक है। पारस यानी ईरान, गोग यानी एक शासक या गठबंधन। यहेजकेल की भविष्यवाणी कहती है कि ये राष्ट्र एक दिन इजराइल पर हमला करेंगे। परमेश्वर के लोगों की भूमि पर इजराइल की भूमिका और परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है, हम देखेंगे। यहेजकेल नबी पुस्तक 38 अध्याय 8 वचन में लिखा है, बहुत वर्षों के बाद तू एक ऐसे देश पर चढ़ाई करेगा जो युद्ध से उबर चुका होगा। ये इजराइल के 1948 में फिर से राष्ट्र बनने की ओर संकेत करता है। आज जब इजराइल घिरा हुआ है, ईरान, सीरिया, इजुबला, हमास, ये भविष्यवाणी साकार होती दिख रही है। जकरयाह की पुस्तक 12 अध्याय 3 वचन कहता है, यरूशलेम सब जातियों के लिए भारी पत्थर बन जाएगा। दुनिया भर की राजनीति और युद्ध नीतियां यरूशलेम के इर्द गिर्द घूम रही हैं। यहेजकेल पुस्तक 38 अध्याय 18 से लेकर 23 वचन कहता है, उस दिन मेरा क्रोध भड़केगा, भूकंप होगा, पर्वत गिरेंगे और लोग तलवार उठाएंगे एक दूसरे पर। ये बताता है कि जब ये राष्ट्र इजराइल पर हमला करेंगे, परमेश्वर स्वयं हस्तक्षेप करेगा। स्वाभाविक घटनाएं जैसे भूकंप, आंधी और आग परमेश्वर का न्याय, ताकि सब जाने कि वो ही यहोवा है। बाइबल स्पष्ट करती है कि ये युद्ध केवल राजनीति नहीं है, ये आत्मिक युद्ध है, सत्य और झूठ के बीच में। आज ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। परमाणु हथियार, ड्रोन अटैक, गुप्त एजेंसियां की लड़ाई, ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। दुनिया के राष्ट्र बंट चुके हैं, कुछ इजराइल के साथ, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ईरान के, लेकिन परमेश्वर की योजना इससे भी बड़ी है। वो अपने नाम की महिमा प्रकट करने जा रहा है। ये समय है आत्मा में जागने का। परमेश्वर चाहता है कि हम केवल युद्ध की खबरों से नहीं, उसके वचन से सचेत हो जाए। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 6वां वचन कहता है, तुम युद्ध और युद्ध की अफवाहों की चर्चा सुनोगे, पर घबराओ मत, क्योंकि ये सब होना ही है। अगर आपने कभी अभी तक मसीह को नहीं जाना, तो ये समय है लौट आने का। प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े और सत्य को फैलाएं। आपने देखा
इटरनल यूजडम, जहां हम लाते हैं बाइबल की गुड़ भविष्यवाणियां, सच, प्रकाश और आत्मिक जागरूकता। अगर आप चाहते हैं कि हम और बाइबल की ऐसी गुड़ भविष्यवाणियां सरल भाषा में लेकर आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, यस लॉर्ड, आई एम रेडी। इस छोटी सी आलोचना के द्वारा ईश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।